तो पिछले क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे? पिछले क्लास में हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात किए थे, है ना? तो बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया था किसको कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहाँ पे निकालना है आपको? बॉन्ड लेंथ के लिए मैंने क्या बताया था कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, मतलब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा, है ना, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा वो डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड चेंज इनटू डबल बॉन्ड, है ना। इसके आधार पर हम लोग पूरा एग्जांपल्स लिए थे और उसको समझ लिए थे, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें जीओसी में ही क्या पढ़ते हैं, ब्रिट्स रूल। ब्रिट्स रूल, है ना। ब्रिट्स रूल के लिए मैंने बताया था आपको, नोमेनक्लेचर जब पढ़ाया था वहां पे ब्रिज कंपाउंड बताया था, ब्रिज हेड कार्बन बताया था, याद है? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन में क्या था आपका, कोई भी ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसके पास क्या हो, ब्रिज कंपाउंड होना चाहिए, है ना। तो ब्रिट्स रूल क्या बोलता रहता है, अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल क्या होता है कि ये ब्रिज हेड कार्बन है। कौन सा ब्रिज हेड कार्बन है? ये आपका ब्रिज हेड कार्बन है। ये क्या है? ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। तो ब्रिज हेड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज, है ना, ब्रिज हेड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ रहे हैं? ब्रिट्स रूल क्या बताया कि ब्रिज हेड कार्बन पे, ये ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा या डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब यदि हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, मिनिमम है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स ने क्या बताया कि ब्रिज हेड पोजिशन पे, ब्रिज हेड एटम पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा अप टू मिनिमम वन ऑफ द रिंग हैव 8 मेंबर रिंग, मतलब 8 कार्बन का क्या हो आपका रिंग हो। मतलब इस जैसे दो रिंग है, एक रिंग ए है एक रिंग ए है, ये कब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड, जब तक आपका ये साइक्लिक रिंग कितना आपको 8 मेंबर तक का नहीं हो जाता। जब तक 8 मेंबर के बाद का जो होगा, समझ रहे हैं, एक रिंग कितना 9 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का हो गया, तो उस पोजीशन, उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? और जब ये रिंग का साइज छोटा है, लेस देन 8 कार्बन का रिंग है, मतलब दो रिंग में बाइसाइक्लिक कंपाउंड होगा ये, है ना। बाइसाइक्लिक कंपाउंड में वन ऑफ द रिंग इफ हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन, मतलब लेस देन 7 नंबर ऑफ 8 नंबर ऑफ कार्बन इज नॉट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बताया ब्रिट्स रूल ने? ब्रिट्स, अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट एट ब्रिज हेड कार्बन, समझे, अप टू मिनिमम वन ऑफ द रिंग हैव 7 कार्बन रिंग, है ना। 7 कार्बन का कम से कम एक रिंग होगा, उसके बाद जो है उसके आगे से क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा बोला कि जैसे इसकी, जैसे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, जो मैं बता रहा हूँ। अब इसका देखिए यहाँ पे ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, है ना। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। कैसे sp2 निकाला, कितना सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपका, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 ऑर्बिटल होगा, तो क्या होगा, sp2। और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120, है ना, 120। और 120 जब मैंने बताया था तो 120 के लिए क्या होता है, मोलेक्युल शुड बी प्लेनर, वो मोलेक्युल क्या होगा आपका, प्लेनर होगा। मतलब यहाँ पे यदि कोई ब्रिज हेड कार्बन था तो ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे दिखेगा नहीं। मतलब क्यों नहीं दिखेगा, क्यों इसलिए नहीं दिखेगा आपका कि यहाँ पे जैसे आप कोई लगा हुआ तो एक दो ऐसे दिखेगा, समझ रहे हैं, एक क्या होगा आपका इधर होगा, तब नहीं ये रिंग बने। रिंग कब पॉसिबल होगा, क्या ये रिंग ऐसा बन सकता है, नहीं। जब भी रिंग बन रहा है तो ये दोनों दो का एंगल क्या होगा आपका, लेस देन 120 होगा, है ना। एक दो बॉन्ड इधर रहेगा, एक बॉन्ड इधर रहेगा, तीसरा बॉन्ड कहाँ हो सकता है आपका, इधर हो सकता है। बस समझ रहे, मतलब इस टाइप से हो सकता है ना। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक पीछे आ रहा है, तभी ये आपका ट्रायंगल बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में ये 120 डिग्री कब पॉसिबल है, ये आप 3 बॉन्ड है और यहाँ पर क्या, यदि ऐसा 120 डिग्री होता तो ये क्या हो जाता आपका, प्लेनर हो जाता। ये जबकि क्या है, प्लेनर यहाँ पे नहीं है।
बात समझ रहे? ये प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड एंगल आपको 120 नहीं दिख रहा है, 120 डिग्री से क्या है आपका कम है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। तो प्लेनरिटी गेन करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्यों 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 गेन करेगा? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, और बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120, जो कि 120 है नहीं। 120 जैसे बनाने लगेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। बात समझ रहे? तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं करेगा। यदि अब कोई ब्रिज हेड कार्बन है, अब ये दूसरा होता है कि ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है, मतलब सेम मॉलिक्यूल होगा, है ना, और ये ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3, ये भी ब्रिज हेड ही है। ये भी क्या है आपका, ये जो कार्बन है कैसा है, ब्रिज हेड कार्बन है। इसे हम लोग बात कर चुके हैं, ब्रिज हेड कार्बन किसको बोलते हैं, क्लियर है? तो ब्रिज हेड कार्बन पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जबकि ये भी क्या है, कैसा कार्बन है, ये भी आपका ब्रिज हेड कार्बन ही है। ये भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन ही है ना। बट इसका हाइब्रिडेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट होगा, है ना। ये आपका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो गया इसका बॉन्ड एंगल, है ना। तो 109 डिग्री यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड एंगल क्या हुआ, डिक्रीज किया, 120 से कहाँ पहुंच गया, 109। तो 109 क्या हो सकता है आपका, पॉसिबल हो सकता है। बात समझ रहे? क्योंकि 109 डिग्री में क्या हो जाएगा इसका ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, जो कि टेट्राहेड्रल पॉसिबल है 109 डिग्री पे, है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री ये मेंटेन नहीं करेगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री ये बना नहीं रहा है, और इसको बनाना होगा 120 डिग्री। जैसे ही 120 डिग्री बनाने लगेगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, समझ रहे? इसीलिए कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम कहें कि अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसी मॉलिक्यूल में ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, अब डबल बॉन्ड होता तो फिर भी ये कार्बन कैसा होता है, हाइब्रिडेशन क्या निकल के आता है, sp2। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, और sp2 के लिए बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120, जो कि 120 आपको दिख नहीं रहा है। 120 जैसे ही बनाने लगा तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, रैप्चर कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब इसी का साइज क्या हुआ, रिंग का साइज बढ़ने लगा, लेस देन 7। जैसे यहाँ पर कोई रिंग बोले तो 1 2 3 4 5 6 है ना, कितना कितना का है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। ये भी क्या होगा, 5 मेंबर रिंग है। लेकिन इसका रिंग, इसमें से दो रिंग में से किसी एक का भी रिंग का यदि नंबर ऑफ कार्बन धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। क्यों? जैसे आपको पता है कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, आपका लचीलापन बढ़ते जाएगा। बात समझ रहे? फिर उसमें बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, बढ़ने लगेगा। बात समझ रहे? जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, जैसे हम बोले ये 3 मेंबर रिंग है ना, ये किसा आपका 3 मेंबर है, ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अब इससे 5 मेंबर रिंग हुआ, 5 मेंबर रिंग हुआ, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी तरह से हमने जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे किसी भी रिंग का, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, धीरे धीरे गेन करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये ब्रिट्स रूल कब तक वैलिड है आपका, अप टू 8 कार्बन, है ना। 8 कार्बन से जैसे ही आपका बढ़ता है तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एंगल क्या होगा आपका, इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिट्स रूल। जैसे यहाँ की बात करें, जैसे ये है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो बॉन्ड एंगल कम आएगा, ये भी क्या हो गया, ब्रिज हेड, ये भी क्या हो गया, ब्रिज हेड कार्बन हो गया। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, और कम दिखेगा, लेकिन होना चाहिए था 120 डिग्री, और 120 डिग्री यहाँ पे मेंटेन नहीं करेगा। जैसे 120 डिग्री बनाने लगेगा तो क्या हो जाएगा, रप्चर चल जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू, लिखिए ब्रिट्स रूल में, पहले लिख लिए, अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल, नहीं समझ में आया, पहले लिख लीजिए डिफिनेशन ब्रिट्स रूल क्या बोल रहा है, उसके बाद इसको एग्जाम्पल लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल, according to Britt's rule, according to Britt's rule, in bicyclo bridged compound,
इन बाइसाइक्लो ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज हेड, ब्रिज बाइसाइक्लो ब्रिज कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट एट ब्रिज हेड कार्बन, है ना, एट ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, HEAD हेड कार्बन, ये सब बताया ना, ये सब पढ़ा चुके हैं ना, ब्रिज हेड कार्बन, है ना, ब्रिज अनलेस वन ऑफ द रिंग have 8 number of carbon, 8 number of carbon, समझे, वन ऑफ द रिंग हैव 8 number of carbon, मतलब रिंग में कितना होना चाहिए आपका, 8 हो गया या 8 से अधिक जब होने लगता है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी वो कह सकते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। बट जैसे ही 8 नंबर हुआ तो उसमें क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी कम होगा। 8 से जैसे अब 9 नंबर रिंग है, 9 नंबर कार्बन है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाएगा, 10 है तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बस समझ रहे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन से बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, वो 180 बनाने लगेगा, फिर वो डिक्रीज करने लगेगा। जैसे 120 डिग्री से ये कब होगा, कब ये पॉसिबल है कि 109 डिग्री से, है ना, बढ़ते बढ़ते कब तक जाएंगे हम लोग, 120 डिग्री तक जाएंगे, तब तो 120 डिग्री जैसे बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, लगभग ये प्लेनर होने लगेगा। नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या होगा, ये प्लेनर होने लगेगा। जैसे ही प्लेनर होगा तो यहाँ पर तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करेगा और फिर 120 डिग्री से आपको बढ़ने लगेगा, फिर वो क्या करना चाहेगा, बॉन्ड एंगल कम करना चाहेगा, फिर स्टेबिलिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज करने लगेगा, फिर उतना तक जाने की जरूरत नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि ब्रिट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रिज हेड कार्बन पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, समझे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, या कह सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज तो दे तो दिया, मॉलिक्यूल देने में कोई दिक्कत नहीं, बट इसका स्टेबिलिटी क्या कहेंगे, मिनिमम होगा, बात समझे। पॉजिटिव चार्ज तो दिखाएगा मॉलिक्यूल में, एग्जिस्ट कर नहीं करता मतलब मिनिमम स्टेबिलिटी होगा, जो एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका मतलब हुआ वो मिनिमम स्टेबिलिटी होगा, बात समझ रहे। अब जैसे हम कहें कि साइक्लोप्रोपाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बट इसका स्टेबिलिटी क्या है, मिनिमम है, बात समझे। एग्जिस्ट नहीं करता का मतलब हो गया उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, बात समझे। बुक में दिखे ऐसा लिख सकते हैं, बट ऐसे 100 अब ये बना भी दिए तो ये टेम्पोरली बन गया, आपको समझ, मतलब ये परमानेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया, मिनिमम। ये हमेशा क्या चाहेगा आपको, बॉन्ड को ब्रेक कर करके, समझे, बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बना ले, हमको प्लेनर बना ले, बॉन्ड के लिए कितना बना ले, 120 डिग्री के आसपास बना ले। क्या बोले, आइसो ऑक्टेन क्या है, वो तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है ना, तो उससे क्या मतलब है हमको, वो साइक्लिक के ब्रिज हेड कार्बन होना चाहिए। इसको लिख लिए,
एग्जाम्पल्स हो गया, सब एग्जाम्पल्स लिख लिया, सब लिखा, बैठा हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रिज हेड कार्बन है, sp3 कार्बन हो गया है ना, ये आपका sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इट शुड बी प्लेनर, लिख सकते हैं, इट शुड बी क्या होना चाहिए, प्लेनर, बट प्लेनर नहीं हो गया, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, मिनिमम हो गया है ना। ये प्लेनर दिख रहा है आपको, प्लेनर नहीं है, इसको क्या होना चाहिए था, आपका प्लेनर होना चाहिए था। देखिए इस पे क्या बेस्ड है, जैसे इसे पूछा जाए क्या यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, सर यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिंगल लोन पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, बात समझे। तो पूछ सकते हैं आपको यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, बात समझे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, NH, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस करेगा तो नो रेजोनेंस। बना तो दिया स्ट्रक्चर, बट ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, बात समझे। यहां पे बना तो दिया बट ये रेजोनेंस नहीं होगा, क्रॉस कर दिए, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, अच्छा आपको नहीं पता है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या किया, ट्रांसफर किया। क्या बोले, हाँ क्या बोले, इसका रीजन बताया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं करे। ये लोन पे सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस का कंडीशन तो फॉलो दिख रहा है, बट यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए कभी ये रेजोनेंस नहीं करेगा, है ना। जैसे यहाँ पर पूछेगा ये निगेटिव चार्ज है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, क्या यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसको ब्रिज हेड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, क्यों होगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ रहे। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ इसको नहीं करेंगे।
बट यहाँ पे होगा, बात समझ रहे, यहाँ पे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन दिखेगा, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, होगा रेजोनेंस? नहीं होगा। क्यों नहीं करेगा? निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो है कंजुगेशन, बट यहाँ पे कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन, ये कौन सा कार्बन है आपका, ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है। तो ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए कभी रेजोनेंस नहीं करेगा, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, नो रेजोनेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। समझ में आ गया ब्रिज रूल क्या है? ब्रिज रूल पे कभी भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, बात समझिए। उसका रीजन क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 और वो प्लेनर होना चाहिए, जो कि प्लेनर दिख नहीं रहा है, इसलिए ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, किसी को डाउट जो नहीं समझ में आ रहा है अभी तक, यहां तक डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे क्या इसमें समझना था, ब्रिट्स रूल के लिए मैंने क्या बताया कि ब्रिट्स रूल का, ब्रिट्स रूल ये बताया कि ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बस सिंपल है, आपको ब्रिज हेड कार्बन पता है ना, तो ये कौन सा कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन है। तो ये बताया कि आपको कभी भी, ये कौन सा कार्बन हो गया आपका, ब्रिज हेड कार्बन हो गया। तो इस कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज यदि है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड है, कह सकते हैं। या यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, बस इतना याद हुआ कि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, अब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कर रहे हैं कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, ये देगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, बट यहाँ पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यदि बना दिया तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, डबल बॉन्ड तो होता ही नहीं है, तो आपने कैसे बना दिया स्ट्रक्चर को, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बात समझे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये ब्रिज हेड से लेना देना इसको नहीं है, तो आराम से रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। बट यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्रिज हेड कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp2 दिख रहा है, sp3 दिख रहा है, sp3 है ना, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, क्यों, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज, कितना हो गया, 4, 4 से क्या बन गया, sp3। बट यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते इसको, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करे। ये ब्रिज हेड कार्बन है, तो ब्रिज हेड कार्बन पे क्या ये डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा, सिंपल है। यहाँ पे रेजोनेंस करेगा क्या, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन तो दिख रहा है, बट ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो नहीं बनाएगा तो क्या रेजोनेंस शो करेगा, नहीं करेगा। ये रेजोनेंस शो करेगा, ये भी वही है, निगेटिव चार्ज वाला, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज देगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, बट क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा। अब इसमें क्या है रखना, बस आपको ये याद होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। जब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो रेजोनेंस ही नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल कभी भी आपका डबल बॉन्ड ब्रिज हेड कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्रिज हेड कार्बन पता है ना आपका, 3 ब्रांच किसी भी कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ और साइक्लिक रिंग में है, तो वो क्या हो गया, ब्रिज हेड कार्बन हो गया। जैसे मैंने बताया ये ब्रिज है, यहाँ पर कितना लगाओ, 1
2 और 3, यदि 3 लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, ये कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे। इसे हम लोग नोमेनक्लेचर में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग फिर से आते हैं स्टेबिलिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी निकालने के लिए कुछ पॉइंट है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, यदि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है ना, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी मैक्सिमम, उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक्सेप्शनली छोड़ दो, एरोमेटिक कंपाउंड का क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी निकालना हो ना तो इसी ऑर्डर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल किस ऑर्डर में से निकालने के लिए, जैसे क्वेश्चन बनाते देते हैं उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे, आपको बताना है, अरेंज करना है किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी मिनिमम होगा। वो सब किस पे बेस्ड होगा, रेजोनेंस पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, क्या बोले, नहीं नहीं लिखिए ना, पॉइंट पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसको ऑर्डर में नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, इफ नन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर more stable, are more stable than the polar resonating structure. Non-polar resonating structures are more stable than the polar resonating structure. Polar resonating structure. Non-polar resonating structures are more stable than the polar resonating structure. Second point. थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट लिखें, if polar resonating structure present, if polar resonating structures, स्ट्रक्चर यदि लिखे हो तो इज, और स्ट्रक्चर लिखे तो आ रहा है ना, स्ट्रक्चर्स आर है ना, या इज, जो भी लिखे, स्ट्रक्चर इज, इफ polar resonating structure is present, then complete octet present, then r या इज लिखो ना, is present या r present, हाँ, is present, then complete octet, resonating structures, octet rule, octet है ना, complete octet resonating structures are more stable. क्या लिखा है, if polar resonating structures is present, then complete octet resonating structures are more stable, है ना। यदि कंप्लीट ऑक्टेट होगा तो मोर स्टेबल होगा, और इनकम्प्लीट क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, है ना। इफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर, हाँ, सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट हो गया ना। इफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स is present, incomplete octet resonating structure is present, then more electronegative atom, then
more electronegative atom, having more electronegative atom having negative charge, is more stable, and less electronegative atom having positive charge are more stable. Positive charge are more stable. Next point. Opposite charge present at less distance, are more stable than the similar charge. समझे? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखाया मैंने कि एरोमेटिक जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। सेकेंड बताया आपका, सुनिए इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रखिए इसको, नहीं सुनेंगे तो याद नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट ये बताया कि यदि आपका पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा। जैसे जैसे अरेंज किया उसी तरह से अरेंज आपको खोजना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर खोजना होगा, समझ रहे। फर्स्ट क्या बताया, आपका एरोमेटिक मोर स्टेबल होगा। सेकंड पॉइंट क्या बताया, यदि आपका पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे एक तो आप देखते थे नॉन पोलर होता था, है ना, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, क्या होता, बहुत सारा पोलर बन जाता था। पोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों चार्ज आ रहा है। तो यदि पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसका यदि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो लेस स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट लिखाया कि आपका यदि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ और वो पोलर भी है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज होगा, वो मोर स्टेबल होगा। या उसका उल्टा कह सकते हैं कि नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, वो लेस स्टेबल हो जाएगा। 4 पॉइंट यहां से निकल के आएगा, ध्यान दीजिए। लिखाया एक ही 2 ही पॉइंट, लेकिन 4 पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। जस्ट उसका अपोजिट क्या मैं बोल रहा हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। उसका उल्टा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल होगा, ठीक है, समझ रहे। दूसरा हो जाता है लेस स्टेबल कब होगा, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो लेस स्टेबल हो गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। तो उसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल। बात समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है पॉइंट कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। क्लियर है क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, ठीक है। फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल। और इसका उल्टा हो गया कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल। क्लियर है ना, तो ये सब पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट ये बताया कि यदि अपोजिट चार्ज लेस डिस्टेंस पे होगा तो मोर स्टेबल होगा। अच्छा, अपोजिट चार्ज का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगा आपका, कम होता जाएगा, है ना। या कह सकते हैं कि सिमिलर चार्ज यदि लेस डिस्टेंस पे है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगा। पता है ना कि इससे नेगेटिव चार्ज को हम डिस्टेंस कम कर दें तो दोनों रिपेल करके स्टेबिलिटी क्या होगा,
कम कर देगा। जब इसका डिस्टेंस बढ़ाने लगेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इसका डिस्टेंस जितना कम होगा उतने ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अच्छा, अपोजिट चार्ज को हम डिस्टेंस बढ़ा दें फिर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, कम जाएगा। क्लियर हो गया। ये 4 पॉइंट है। अब 4 पॉइंट पे देखिए हम एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। ये 4 चॉइस है आपका। 4 मतलब 4 है आपका। 1 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। समझे। तो अब इसमें क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। इस मॉलिक्यूल क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। तो आपको अरेंज कर सकते हैं इस चारों मॉलिक्यूल को देख करके कि किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और किसका स्टेबिलिटी मिनिमम है। कर सकते हैं हम लोग। कैसे, इस चारों में से पोलर कौन कौन सा है आपका, ये आपका पोलर हो गया, ये क्या हो गया, पोलर हो गया, ये क्या हो गया, पोलर हो गया। पोलर मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा तो पोलर पहचान लिए। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, एरोमेटिक। एरोमेटिक यहाँ पे है नहीं। तो सेकंड पॉइंट क्या था आपका, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन पोलर। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो है ये क्या है, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट यही है। फर्स्ट क्या है, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या हो गया आपका, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो गया आपका, फर्स्ट का। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो गया, फर्स्ट का। अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या है, मैंने लिखा है इफ पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट। भाई ये तीनों क्या हो गया, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसमें से देखेंगे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसको क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब देखिए ये चारों में से, पोलर में से किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है। दिख रहा है कैसे ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पर कितना बॉन्ड दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है, कितना, 2 लोन पेयर कितना होता है ऑक्सीजन का, डेली मैं लिखता हूं, ऑक्सीजन कितना होता है लोन पेयर 2। तो यहां पे क्या होगा, एक लोन पेयर हुआ। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये लोन पेयर था और ये सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर। 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हुआ, ये रेजोनेंस किया, लोन पेयर इसको ट्रांसफर किया, पाई बॉन्ड क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। तो यहां पर निगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, इसको बना दिया। कोई दिक्कत, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पे ऑक्सीजन के पास कितना है, 8 नहीं, कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको, 3 बॉन्ड दिख रहा है, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, कितना हो गया 8। इसका ऑक्टेट क्या है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है आपका, हाँ क्या बोले, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ, जो देखो जितना बॉन्ड होगा उतना आपका उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगा। क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, तो आपका 3 बॉन्ड 3 दूनी 6 और एक लोन पेयर, कितना हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहां पे देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पर कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको, कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गया और एक 2 बॉन्ड पेयर हो गया। एक बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन और एक बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। और यही लोन पेयर क्या किया, इसको ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, यहाँ पे कितना लोन पेयर था, 2 लोन पेयर था। यहाँ भी क्या होगा, 2 लोन पेयर, तो मैंने कुछ किया नहीं। यहां पर क्या हो गया, लोन पेयर ट्रांसफर किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, तो यहां पर क्या हो गया, पाई बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स,
अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बार बार मैं बोल रहा हूं नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए भाई रेजोनेंस किया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया था, पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहां पर क्या हो गया? 2 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। मतलब किसी भी एटम का यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, में से किसी मतलब पूरे मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया तो उसको क्या माना जाएगा? वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है। तो यहां पर क्या था? कंप्लीट ऑक्टेट था, ये नॉन पोलर था, तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम था। उसके बाद इसमें जितना भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बन है चाहे ऑक्सीजन है, उसका क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मैंने सेकंड थर्ड पॉइंट जो लिखाया था आपको, लिखाया था आपका यदि नॉन पोलर, यदि पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा, बाकी क्या होगा? आपका लेस स्टेबल होगा। तो इसमें से 3 आपका नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, उसमें से सेकंड क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है ना। इसमें से सेकंड का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। इसमें से क्या बन के आया कि सेकंड का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका मिल गया? फिर सेकेंड का हो गया। अब बच क्या गया आपका? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ के लिए मैंने बताया यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, समझे, यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि नेगेटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल है, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल है। बात समझे? तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया आपका? अच्छा, इसका ऑक्टेट पहले देखिएगा ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। बात समझे? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्यों? 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 6। यहां पे देखिए क्या हो गया? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्सीजन के पास कितना लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा? 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और ये एक बॉन्ड पेयर है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास भी कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए सेकेंड ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और थर्ड और फोर्थ क्या हो गया? ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, है ना। तो इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे हमेशा। ठीक है, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अब यहां पर बात करें, यहां पर क्या हो गया? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर मैंने ये बताया कि जैसे ही कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगा। जस्ट इसका उल्टा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। फिर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया? मिनिमम हो गया। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया आपका? यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकेंड हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया, और सबसे कम कौन हो गया? फोर्थ हो गया। समझे? फोर्थ में क्या लिखेंगे आपका? यहां पर क्या हो गया? इसमें सेकेंड थर्ड में क्या लिखेंगे? थर्ड के लिए लिखेंगे, थर्ड के लिए क्या लिखेंगे? निगेटिव चार्ज, है ना। लिखिए आप लोग, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, चारों जो मैंने सारा पॉइंट लिखा है उसको डिस्कस कर लिए। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, है ना, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पर कौन सा है? ऑक्सीजन है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। फिर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया? मिनिमम हो गया। ये चारों पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? कि ध्यान नहीं दे रहे हो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है।
समझ में आया? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अभी 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो स्टेबिलिटी यहाँ पढ़े, दूसरा ये भी पढ़े थे कि मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, है ना? मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी क्या होता है आपका, बढ़ते जाएगा जैसे जैसे रेजोनेंस होगा। दूसरा ये भी पढ़े थे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है तो मोर स्टेबल होगा, क्रॉस कंजुगेशन है तो लेस स्टेबल होगा। कर लिए इसको? यहां पे लिख सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, है ना? नहीं, थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सेकेंड का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। तो थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं। यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों पे कार्बन और ऑक्सीजन। इसका ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, दोनों का क्या है आपका, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जैसे ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट क्या बचता है आपका, फाइंड आउट करने के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल्स ले लें यहाँ पे कि मान लिया H है, ये C डबल बॉन्ड O Cl है ना? दूसरा क्या दे दिया, HCO माइनस डबल बॉन्ड Cl पे पॉजिटिव चार्ज। विच वन इज मोर स्टेबल? कौन? फर्स्ट वाला मोर स्टेबल, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, ये पोलर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। और ये समझे, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, सब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। समझे बात को? बट ये नॉन पोलर हो गया, ये क्या हो गया आपका, पोलर हो गया। तो स्टेबिलिटी क्या हो गया उसका, ज्यादा हो गया। तो इस टाइप से कोई भी कंपाउंड आपको पूछ सकता है और आप इसको इजीली बता सकते हैं जब ये चारों पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, आपको याद रहेगा तब। जैसे 3 कंपाउंड दिया हुआ है ना? इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपका। ये मान लिया आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है। तो विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, फर्स्ट का, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, ये नॉन पोलर हो गया और ये पोलर हो गया।
ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे देखो लोन पेयर होगा, लोन पेयर सिंगल वन डबल वन, लोन पेयर इसको ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये बन गया। तो फर्स्ट मोर स्टेबल, सेकंड लेस स्टेबल हो गया। अब सेकंड और थर्ड में से स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सेकंड का। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या है आपका लेस डिस्टेंस पे, और यहाँ पे अपोजिट चार्ज क्या हो गया मोर डिस्टेंस पे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा आपका, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। बस समझिए, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज को क्या किया, फार अपार्ट दूर कर दिया। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल वन डबल वन, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे नो रेजोनेंस। जैसे ही रेजोनेंस नहीं हो रहा है, एक तो ये भी रीजन हो गया कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं है, जिसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका, कम हो गया, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया इसमें, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद सेकेंड हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया, ठीक है। हाँ बोलो, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम, उतारने दूं, उतारो। ऊपर तो हो गया होगा ना, हाँ तो वही तो मैं करता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप ना लिखे हो मैं मिटा दिया हूँ, हुआ है ना, हो ही नहीं सकता है। टाइम कैसे हो जाएगा अभी, अब हो गया। इसको अरेंज करना होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में, इसको अरेंज करना होगा, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर। फर्स्ट क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल होगा, उसके बाद कौन सा, तो उसके बाद कौन सा होगा आपका सेकेंड, क्योंकि ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा और ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा, है ना। बट यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट चार्ज लेस डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे अपोजिट चार्ज मोर डिस्टेंस पे होगा। हाँ सेकेंड, और इसके बाद क्या होगा, इस दोनों, ये फोर्थ क्या होगा आपका, क्रॉस कंजुगेशन होगा। यहाँ पर क्या है, क्रॉस कंजुगेशन है ना। तो ये क्रॉस कंजुगेशन है, तो बट ये क्या है, नॉन पोलर है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, इस दोनों पोलर से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट के बाद क्या हो गया आपका, फोर्थ हो गया। अब फोर्थ के बाद किसका होगा आपका, सेकेंड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपका, थर्ड होगा। समझ में आ रहा है कैसे किए, स्टेबिलिटी ऑर्डर कर लोगे। क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे हुआ, यहाँ पर क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, समझिए, लोन पेयर सिंगल वन डबल वन, लोन पेयर सिंगल वन डबल वन, है ना। इसका इसके साथ कोई इसका इसके साथ कोई कंजुगेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, क्रॉस कंजुगेशन हो गया। आवाज आवाज नहीं, आवाज नहीं, हाँ वो दिखाया थोड़े रहेगा, आपको खुद खोजना है।
लोन पेयर कभी दिखाएगा नहीं, दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता, उसका मर्जी है आपका। वो आपको पता है कि नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन पे 3 लोन पेयर होगा। तो क्या हो गया, आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल गया। कर लेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। अभी तक एक उतना नहीं हुआ है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ केटायन। स्टेबिलिटी ऑफ केटायन मतलब जितना भी केटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देख लो, देखें। इसको रहने देता हूं। जैसे अब इस दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएगा कि इस दोनों में फर्स्ट और सेकंड में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो क्या बताएंगे, ये मान ली ए है और ये बी है, इस दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा। देखो दोनों केटायन है, मतलब दोनों का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है ना। दोनों क्या है, केटायन है और दोनों का क्या है, इनकम्प्लीट है। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे खोजेंगे, क्या बताएंगे, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा, बी। अच्छा ये ऐसा कंपाउंड दे दिया ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा इसको लिख लिया क्या आप लोग, इसको नहीं नहीं, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे NH कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो चेंज हो जाएगा। NH ठीक है। अब इसकी इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, इस क्या होगा, ए का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्यों, हाँ यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। दोनों इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट दोनों में से कंप्लीट नहीं है, बट यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगा, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। यहाँ पे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ब्रिज हिट कार्बन पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, नहीं लिखे क्या,
इसको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इसको क्या करें? अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। तो देखिए स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ये है कि स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। चार्ज में भी पॉजिटिव हो सकता है और में भी निगेटिव हो सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी क्या होता है इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको पॉइंट को ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी क्या होता है ना, स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज हो सकता है। मतलब चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा, समझ रहे? तो इसको लिख लिया आप लोग। ठीक है, लिख लिए? नीचे का मैं पॉइंट मिटा रहा हूं। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज लिखो ना, तो मैं बोल तो रहा हूं स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए इस मॉलिक्यूल को क्या करना है? अरेंज करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, विच वन इज द लेस स्टेबल। बात समझिए कैसे स्टेबिलिटी देखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका पॉजिटिव चार्ज पे। बात समझिए, चार्ज मॉलिक्यूल सब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल, सब चार्ज मॉलिक्यूल है। पॉजिटिव सब पे क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर क्या करेंगे? अब ये पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगा। यदि हमको इसमें से किसी को स्टेबल, मैं बोल रहा हूं कि वो मोर स्टेबल है, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या है? मिनिमम है। उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। बात समझिए। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? आपका मिनिमम होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट मैं बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? अब मुझे किसी को मैं बोल रहा हूं कि स्टेबिलिटी, वो केटायन, जो केटायन आपका मैक्सिमम स्टेबल है, तो उस पर केटायन का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होना चाहिए? आपका मिनिमम होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पे ये बेंजीन रिंग सब में है, ये जो सर्किल किया हुआ ये भी क्या है? एक तरह से बेंजीन ही रिंग है ना। तो ये बेंजीन रिंग है। डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ OR लगा हुआ है, यहाँ पे O- लगा हुआ है, ठीक है। अब ये OH, OR और O-, इधर इधर इधर, तो OH, OR और O- में से ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप? मतलब ये प्लस R ग्रुप है या माइनस R ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? ये 23 है, आवाज नहीं आ रहा है। OR और OH और O- में कौन सा ग्रुप है? ये प्लस M ग्रुप, प्लस M और प्लस R ग्रुप। माइनस क्यों बोला भाई? मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी आपको नहीं ये पता चल रहा है? अब जब तक ग्रुप नहीं पता चले तो नहीं कर पाओगे। अच्छा ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया आप बताओ? जैसे प्लस R ग्रुप के लिए क्या बताया? फंडा क्या बताया पहचानने के लिए? कोई प्लस R ग्रुप है, मैं किसी को बोल रहा हूं प्लस R ग्रुप है, तो क्या होना चाहिए उसमें? बोलिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी होना। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा।
जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्म क्या हो सकता है, मे बी निगेटिव चार्ज हो सकता है या लोन पेयर फॉर्म हो सकता है, यही नहीं बताया था। प्लस आर ग्रुप वही ग्रुप होगा जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा और लोन पेयर होगा। अब भी यहां पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज है और इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कितना, दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे ज्यादा डोनर कौन होगा, मैंने बताया था आपको, जो निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल होता है। तो निगेटिव चार्ज मोर डोनर होता है और न्यूट्रल लेस डोनर होता है। आपको पूरा लिखा हुआ ब्रैकेट थे, नहीं याद रखेंगे नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये क्या, आपका निगेटिव चार्ज क्या हो गया, मोर प्लस आर ग्रुप हो गया, इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, वीक आर ग्रुप हो गया। समझ में आ रहा है। जो जिस पे निगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, मैंने बताया था, निगेटिव चार्ज जिस किसी भी एटम पे यदि प्रेजेंट है तो वो मोर प्लस आर ग्रुप होगा, मतलब स्ट्रॉन्गर प्लस आर ग्रुप होगा, और जो न्यूट्रल होगा वो वीकर प्लस आर ग्रुप होगा। बताया था, प्लस आर ग्रुप मतलब प्लस एम ग्रुप, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्गर प्लस आर ग्रुप है, ये दोनों क्या हो गया, वीकर आर प्लस आर ग्रुप है। अब मैंने ये भी बताया हूं कि OH जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कंपेयर टू OR का। देखिए सीक्वेंस में लिखा हुआ है, OH ज्यादा प्लस स्ट्रॉन्गर आर ग्रुप है और ये वीकर आर ग्रुप। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ये। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब डोनेट करेगा मतलब ये रेजोनेंस करेगा। देखिए ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा, रेजोनेंस करेगा। बात समझे। जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये फाइनली निगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज को देगा। तो ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस आर ग्रुप होगा उतने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और जो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करा होगा उसका स्टेबिलिटी उतने ही ज्यादा होगा, है ना। तो मैंने बताया कि O निगेटिव है तो किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज होगा तो वो मोर प्लस आर ग्रुप होगा, मतलब स्ट्रॉन्गर प्लस आर ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गर प्लस आर हो गया, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गर प्लस एम और प्लस आर ग्रुप, है ना। तो स्ट्रॉन्गर प्लस आर ग्रुप है O माइनस, तो यहां पर क्या होगा, चार्ज मैक्सिमम डिक्रीजेज। यहां पर क्या लिखेंगे, चार्ज, कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम डिक्रीजेज, मैक्सिमम डिक्रीजेज मतलब बोलिए, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है, मतलब चार्ज ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। और यहां पर क्या हो रहा है, बेंजीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंजीन के साथ सिर्फ रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज जितना रेजोनेंस करेगा। कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप नहीं होगा तो ये डोनेट नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज नहीं करेगा, और जितना रेजोनेंस करेगा उतना तो सब में रेजोनेंस करेगा, है ना। जितना रेजोनेंस करेगा उतना तो सब में रेजोनेंस करेगा, जो इस सब में बेंजीन रिंग लगा, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, जितना था उतना ही रहेगा यहाँ पे। बात समझिए। अच्छा यहाँ पे से इस दोनों में से कौन ज्यादा डोनर होगा, आपका OH ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर। तो पॉजिटिव चार्ज उससे क्या होगा, जितना यहाँ पे डिक्रीज किया उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिक्रीज करेगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, उससे स्लाइटली थोड़ा सा कम डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उससे भी कम डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। बात समझ रहे। अच्छा रेजोनेंस की वजह से जो भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो वो सब में रेजोनेंस होगा, क्योंकि सब में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया आपका, यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुआ ड्यू टू प्लस आर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पर तीनों में क्या है, आपका प्लस आर ग्रुप है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस आर ग्रुप होगा उसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही डिक्रीज करेगा और उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल किसका हो गया आपका, जैसे हमको यदि ए कर रहे हैं, ए बी सी डी, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका हो गया, डी का। उसके बाद क्या हो गया आपका, बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए आपका मिनिमम स्टेबल हो गया। समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में। तो इसको ध्यान रखिए, स्टेबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ चार्ज।
या स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन हो गया। एक पॉइंट लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, नीचे पॉइंट लिख लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इसका सिंबल दे सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप और प्लस आर ग्रुप। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे ये स्ट्रॉन्गर प्लस आर ग्रुप था, तब इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, मैक्सिमम होगा। तो जो भी स्टेबिलिटी किसी भी कैटायन का स्टेबिलिटी जब निकालना होगा तो यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, उसमें साथ यदि कितना ज़्यादा प्लस आर ग्रुप प्रेजेंट है। ओवरऑल वही चीज़ है कि जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस बेटर होगा, मैंने बराबर, अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, खराब रेजोनेंस हो रहा है, बात समझिए। यहाँ पर रेजोनेंस अच्छा हो रहा है, मतलब गुड रेजोनेंस है, बहुत बेटर रेजोनेंस है, और यहाँ पर कहेंगे कि उतना अच्छा रेजोनेंस इस सब में नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छा रेजोनेंस है? इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो दूसरा क्या लगा हुआ है, एक्सेप्टर लगा हुआ है। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर होगा उतने ज्यादा क्या करे, एक्सेप्ट करेगा। आपको जैसे ऊपर से पानी देना हो तो ऊपर से जितना ज्यादा आप बड़ा पंप लगा रखे हैं मोटर से, है ना, उतने ज्यादा क्या होगा, फ्लो तेजी से भागेगा। और नीचे से हम क्या लगा रखे हैं, एक खींचने वाला भी लगा रखे हैं, पंप नहीं है। जैसे होता है ना कि आप यहाँ से, आप कोई सिस्टम है कि आप क्या करें, यहाँ से पानी फ्लो करा रहे हैं और यहाँ से पानी क्या कर रहे हैं, हम लोग निकालते जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिए, एक मोटर लगा दिए, है ना, ऊपर से पानी आ रहा था, क्या पानी कहीं जाम हो सकता है क्या? या आराम से बहुत कितना पानी देंगे यहाँ पर खींचते चला जाएगा। क्यों, यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, मोटर लगा रहा हूँ। अब यहाँ भी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज्यादा क्या करे, काम करे। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम पंप लगा हुआ है, कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर पंप लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला पंप लगा हुआ है, इसलिए ये कह रहे हैं बेटर रेजोनेंस। और यहाँ पर भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन जितना अच्छा ये डोनर उतना अच्छा डोनर ये सब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर तो है ही नहीं है डोनर, सर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जबरदस्ती ने बेंजीन से खींचेगा। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। एरोमेटिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर स्टेबल। जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, आपका कम जाएगा। समझ बात को, तो समझ में आ गया। और